आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ग्रो करने वाले हैं पालक, मेथी, धनिया, गाजर, टमाटर, प्याज, मूली, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए उसके लिए हम सॉइल प्रिपेयर कर लेते हैं। सॉइल बहुत ही रिच इन न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए। उसके लिए हम लेंगे बहुत सारी नॉर्मल गार्डन टॉप सॉइल सबसे पहले, और सॉइल हमारी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। मतलब आप नर्सरी से एकदम फ्रेश सॉइल खरीद के आवें या फिर अपनी पुरानी सॉइल को स्टरलाइज कर लें 1-2 घंटे के लिए धूप में छोड़कर। उसके बाद दोस्तों हम इसमें मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट। आपके पास अगर काऊ डंग फर्टिलाइज़र है तो आप ज़रूर वो मिक्स कर सकते हैं। सॉइल को लूज़ बनाने के लिए हम यहाँ पर सैंड ज़रूर मिलाएंगे। अगर आपके पास सैंड अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सब्जियों को और ज़्यादा हेल्दी और ऑर्गेनिक रिच बनाने के लिए यहाँ पर हम लीफ कंपोस्ट का यूज़ करने वाले हैं, और इसके ऊपर मेरा डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना। तो हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स 10% है। हम और ज़्यादा सॉइल ऐड करेंगे। अब चलिए इसे मिक्स कर देते हैं, वो भी एक बड़े से फावड़े की मदद से। वेजिटेबल्स आप बिना फर्टिलाइज़र ऐड करे भी ग्रो कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप सॉइल की क्वालिटी आप देख सकते हैं, हमने और भी ज़्यादा इसकी क्वालिटी एनहेंस कर दी है। मतलब कि सॉइल के अंदर और ज़्यादा न्यूट्रिशन डाल दिया है, ताकि जो हमारे वेजिटेबल्स ग्रो होंगे हमारे इस छोटे छोटे पॉट में या बड़े बड़े पॉट में, उनको फटाफट से न्यूट्रिशन मिलेगा और वो बहुत जल्दी बड़े भी हो जाएंगे। चलिए एक पॉट में फिल करके बता देता हूँ किस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं। हमने नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल बना दिए हैं और उन ड्रेनेज होल को कवर कर लिया है न्यूज़पेपर से। आप छोटे छोटे स्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं, और बस आपको सॉइल से फिल करना है अपने पूरे पॉट को। चलिए दोस्तों, सीड्स को ग्रो करने का समय आ गया है। सबसे पहले हम ग्रो करेंगे मेथी, पालक, गाजर और धनिया। सब्जियों के बीज लगाने से पहले आप कोशिश करें अपने पॉट के अंदर अच्छे से वाटर डाल दें, ताकि आप जो सीड्स लगाएंगे वो इधर उधर हिलेंगे नहीं। आपकी सॉइल भी नेक्स्ट टाइम जब आप वाटर देंगे तब वो बिखरेगी नहीं। कोशिश करें आपने सारे के सारे पॉट में अच्छे से वाटर दे दें। सब्जियों में सबसे पहले दोस्तों धनिया का नाम आता है, इसलिए हम सबसे पहले धनिया ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पर आप कोशिश करें हमेशा स्प्लिट करके ग्रो करें, मतलब एक धनिया को 2 भाग में डिवाइड करने के बाद ही ग्रो करें, और हमेशा चौड़ा पॉट लेवें जिससे धनिया अच्छे से ग्रो होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पालक, और यहाँ पर पालक ऐसी क्वालिटी का लें जिसमें आप मल्टीपल बार इसको हार्वेस्ट कर सकें। तो यहाँ पर हमने 3 टाइम हार्वेस्टिंग कर ली है पालक की, आप वीडियो में आगे देखेंगे। चलिए इसे भी ग्रो कर देते हैं। नेक्स्ट है मेथी, और ये हमारे किचन में आराम से आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो परचेस करें सीड्स को, या फिर आप अपने किचन में से ही लेकर इन्हें ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर गाजर, और यहाँ पर आप गाजर के सीड्स की क्वांटिटी दोस्तों बहुत लिमिटेड रखना। अगर ज़्यादा सीड्स डाल दिए तो ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, जो आप वीडियो में आगे देखेंगे। हमारे साथ ये हो चुका है। एंड फाइनली उसी सॉइल मिक्स या फिर आप कोकोपीट का एक लेयर बना दें अपने सारे के सारे सीड्स के ऊपर, ताकि स्मॉल बर्ड्स उनको लेकर ना चली जाए और वो अपनी जगह से हिले भी ना। इसलिए स्टेबल करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वेजिटेबल्स के लिए। इससे दोस्तों हम जब वाटरिंग करते हैं तो हमारे सीडलिंग या फिर सीड्स अपनी जगह से हिलते नहीं है। और आप जब भी वाटर करें अच्छे से वाटर करना, क्योंकि आपको नेक्स्ट वाटर करीब 1-2 दिन बाद ही करना है। आफ्टर 7 डेज यहाँ पर दोस्तों हमारे कोरिएंडर धनिये ने स्प्राउटिंग दिखा दी है, स्मॉल कोरिएंडर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पालक की सीडलिंग थोड़े से ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं, और उसके आगे दोस्तों मेथी सबसे ज़्यादा ग्रोथ के साथ है, क्योंकि मेथी ने सिर्फ 3 डेज़ में ही ग्रोथ दिखा दी थी, और अभी काफ़ी ज़्यादा लश ग्रीन कलर इसका नज़र आ रहा है। काफ़ी खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है दोस्तों वेजिटेबल्स ग्रो करने का। हमारे गाजर के सीड्स ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं, काफ़ी सारी स्प्राउटिंग निकल चुकी है, बट ये आने वाले समय में ओवर क्राउडेड होने वाला है। और यहाँ पर हमारे पोटैटो भी ग्रो हो चुके हैं। अब चलिए दोस्तों कुछ और सीड्स भी ग्रो कर देते हैं, जैसे मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, टमाटर। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अब थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड में इन्हें ग्रो कर देते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, टमाटर और मूली। आफ्टर 15 डेज़ हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत अच्छा डेवलपमेंट नज़र आया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तो लाइटिंग बहुत अच्छी मिल रही है। यहाँ पर सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर विंटर में वेजिटेबल्स आप ग्रो करते हैं
तो उन्हें डेफिनेटली आपको फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि सनलाइट पहले ही बहुत कम आती है और इन्हें इंडोर ग्रो कर दिया तो इनकी ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी और हो सकता है फंगस के कारण ये मर भी सकते हैं। तो आपको फुल सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पालक, मेथी और धनिया ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ मेथी में आ चुकी है। यहाँ पर कुछ सीड्स ने जर्मिनेशन ले लिया है और कुछ अभी जर्मिनेट होने बाकी है। और यहाँ पर हमारे गाजर ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। इसके अंदर ट्रू लीव्स हमें नज़र आ गई है। चलिए दोस्तों, कुछ दिन का और वेट करते हैं और ओवरऑल क्या रहता है। आफ्टर 30 डेज प्याज, धनिया, पालक, मेथी, गाजर, मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी और टमाटर के पौधों ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मूली के प्लांट है दोस्तों, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा दी है। चलिए दोस्तों, फर्टिलाइज़र देने का समय आ गया है। तो यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करेंगे हम, ये सबसे बेस्ट रहता है। तो आप सारे के सारे पॉट में थोड़ा थोड़ा 100 से 200 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट डेफिनेटली डाल दें। इससे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। अब यहाँ पर आप ही को डिसाइड करना है कि कैसा फर्टिलाइज़र कैसे डालना है। जितना बड़ा पॉट होगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी में आपको फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालना पड़ेगा। एंड दोस्तों, अगर आप फर्टिलाइज़र का ड्यूरेशन एवरी 20 डेज़ रखते हैं तो आपके वेजिटेबल्स बहुत जल्दी ग्रो होंगे और बहुत हेल्दी ग्रो होंगे। नियरली 40 डेज़ हो चुके हैं और हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते जा रहे हैं। आप हमेशा ध्यान रखना 4 to 5 आवर की सनलाइट इनके ऊपर आनी ही चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कोरिएंडर कितना हेल्दी नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर पालक और मेथी में भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और बैक में हमारे पोटैटो ग्रो हो चुके हैं, जिनको हमने हार्वेस्ट भी कर लिया है। उसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे गाजर ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है बट अच्छी ग्रोथ चल रही है। हमारे टमाटर के प्लांट ने भी काफ़ी अच्छी हाइट अटेंड कर ली है। कुछ समय में इन्हें ट्रांसप्लांट करना होगा। और यहाँ पर हमारे फाइनली फूल गोभी के पौधे भी हमें नज़र आने लग गए हैं। और दोस्तों, ये रहे हमारे सारे के सारे वेजिटेबल्स, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना दोस्तों। नेक्स्ट ईयर हम इससे भी ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। तो होप कि आपका सपोर्ट रहेगा इस वीडियो पर और मैं भी अपना बेस्ट टू बेस्ट देता रहूँगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये रहेगा वीडियो